नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के प्रचंड अवतार के बारे में, प्रचंड स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है भगवान काल भैरव। मौका है काल भैरव अष्टमी का, काल भैरव जयंती का। इसकी महिमा क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान भैरव हैं कौन और भगवान भैरव की महिमा क्या है, इनकी उपासना का महत्व क्या है। देखिए, तंत्र साधना में विशेष रूप से जब आप भगवान शिव की तंत्र साधना करते हैं, शैव तंत्र में जाते हैं, तो उसमें भैरव का विशेष महत्व है। भैरव वैसे तो भगवान शिव के ही रौद्र रूप माने जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इनको शिव का पुत्र भी माना जाता है। कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि जो कोई भी भगवान शिव के मार्ग पर चलता है, भगवान शिव की साधना का पालन करता है, उसे भैरव कहा जाता है। भगवान भैरव की उपासना से भय का और अवसाद यानी डिप्रेशन का नाश होता है और व्यक्ति को अदम्य साहस, बहुत सारी शक्ति और बहुत सारा साहस मिल जाता है। शनि और राहु की अगर जीवन में बाधा है तो शनि और राहु की बाधाओं से मुक्ति के लिए भगवान भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है। विशेषकर अगर राहु की समस्या जीवन में है तो मार्गशीर्ष महीने में भगवान भैरव की विशेष उपासना की जाती है, उनकी जयंती मनाई जाती है और इस तिथि को कहते हैं कालाष्टमी। इस बार कालाष्टमी की जो स्थिति है, भगवान भैरव की जो विशिष्ट पूजा की जाएगी वो 22 नवंबर को की जाएगी। देखिए, भगवान भैरव की मुख्य पूजा की जाती है तंत्र साधना में। आप सामान्य पूजा भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुख्यतः उनकी पूजा होती है तंत्रात्मक। और तंत्र के अलग अलग स्तरों के हिसाब से भगवान भैरव के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। भगवान भैरव के तमाम स्वरूप बताए गए हैं। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, बटुक भैरव और काल भैरव। मुख्यतः सामान्य जीवन में बटुक भैरव की और काल भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। इनकी पूजा और इनका ध्यान सर्वोत्तम माना जाता है। बटुक भैरव जो है वो भगवान भैरव का बाल स्वरूप है। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। ये भगवान भैरव का सौम्य स्वरूप है। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी होती है। काल भैरव का जो स्वरूप है वो थोड़ा प्रचंड स्वरूप है। काल भैरव इनका साहसिक और युवा स्वरूप है। इनकी आराधना से शत्रु से मुक्ति मिलती है, संकट कट जाते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों से, मुकदमों से मुक्ति मिलती है
और विजय की प्राप्ति होती है। काल भैरव की उपासना समय पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है और इसीलिए इनको काल भैरव कहते हैं। असितांग भैरव और रुद्र भैरव की उपासना अत्यंत विशेष मानी जाती है। ये मुक्ति मोक्ष के लिए और कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयोग की जाती है। सामान्य स्थिति में रुद्र भैरव की और असितांग भैरव के स्वरूप की पूजा नहीं की जाती है। अब ये जानते हैं कि काल भैरव अष्टमी पर या कालाष्टमी पर भगवान भैरव की उपासना कैसे करेंगे। संध्या काल में सूर्यास्त के आसपास भगवान भैरव की पूजा आपको करनी चाहिए। इनके सामने एक बड़े से मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल से दीपक जलाइएगा। उसके बाद उड़द की बनी हुई वस्तुएं या दूध की बनी हुई वस्तुएं उन्हें भोग के रूप में अर्पित करिएगा। विशेष कृपा के लिए इन्हें शरबत या सिरका भी अर्पित कर सकते हैं। जो लोग भगवान भैरव की तामसिक पूजा करते हैं वो भगवान भैरव को मदिरा भी अर्पित करते हैं। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद भगवान भैरव के मंत्रों का जप करिएगा और भगवान भैरव का एक बड़ा विशेष मंत्र आपको बताते हैं, इसका जप अवश्य करिएगा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। इस मंत्र का अगर आप जप करें कालाष्टमी पर भगवान भैरव के सामने तो आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। अब आपको बताते हैं कि जब आप भगवान भैरव की पूजा करेंगे, कालाष्टमी पर करेंगे या वैसे भी करेंगे, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। गृहस्थ लोगों को भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः आपको भगवान भैरव की पूजा करनी है तो बटुक भैरव स्वरूप की पूजा करें। ये सौम्य पूजा है, इसके परिणाम बड़े मंगलकारी होते हैं। अगर आप काल भैरव की पूजा कर रहे हैं तो किसी का नाश हो जाए, किसी की जान चली जाए, किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, इस कामना के साथ आप भगवान काल भैरव की पूजा मत करिएगा। और अगर आप भगवान काल भैरव की तंत्र साधना करना चाहते हैं तो बिना किसी योग्य गुरु के भगवान काल भैरव की तंत्र साधना किताब पढ़कर या इंटरनेट देखकर अपने मन से मत करिएगा, वरना परिणाम गंभीर होंगे। तो भगवान काल भैरव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।